नमस्कार। कैसे हैं आपके आने वाले पल और क्या कहता है आपका आने वाला कल, बताने के लिए हाजिर है राशिफल ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। मैं हूं संजीव। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो जिंदगी में आप गौर कीजिएगा, अगर कोई बड़ी घटना घटती है तो उससे पहले छोटी छोटी घटनाओं के तौर पर हमें इशारे मिलने हमेशा शुरू हो जाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। यहां पर संवेदनशील होने की जरूरत है, सेंसिटिव होना पड़ता है, जिंदगी की चाल को समझते हुए महसूस करना होता है कि कब आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। तो राशिफल में हम आपके जीवन से जुड़े रोज ऐसे ही बदलावों की एक पूरी फेहरिस्त लेकर आते हैं और उन बदलावों के लिए आपको कैसे तैयार रहना है, ताकि जब कोई बड़ी घटना घटे तो आप उसके लिए पूरे तौर पर तैयार रहें। और बड़ी घटना आपको बहुत कुछ दे भी सकती है, तो देने से पहले आपको हर रोज की अपनी तैयारी करनी होती है, कुछ भी पाने से पहले। तो आज का एपिसोड बहुत खास हो जाता है क्योंकि यह है साप्ताहिक एपिसोड, यानी आपके अगले 7 दिनों की तैयारी होगी आपके सामने। इस तैयारी में हम आपको बताएंगे कि अगले 7 दिन क्या क्या कुछ हो सकता है आपके जीवन में और उसके लिए आपको कैसे कैसे तैयार रहना है। तो तैयारी की शुरुआत, लेकिन पहले हम जान लेते हैं पंचांग। आज 21 अगस्त 2022 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। भादों का महीना चल रहा है और कृष्ण पक्ष। दशमी तिथि है देर रात 3:36 तक और उसके बाद एकादशी तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र है आज दिन भर। चंद्रमा चल रहे हैं वृषभ राशि में और चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे शाम 6:09 पर। आज भद्रा है दोपहर 2:21 से देर रात 3:36 तक, जिसमें किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही है। तो ये तो बात हुई पंचांग की, और वैसे भी जिंदगी में आपने देखा होगा कि जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता है या बड़ा घटता है, हम बाद में महसूस कर पाते हैं कि कुछ छोटी छोटी घटनाएं ऐसी थीं जो हमें इशारा कर रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन हम जिंदगी के उन इशारों को समझ नहीं पाते हैं और जब अचानक कुछ घटता है तब उसके लिए हम तैयार नहीं रहते हैं। तो इसीलिए राशिफल आपके साथ रहता है, आपको हर रोज हर घटना के लिए पहले से तैयार रखने के लिए। तो आइए, मेष और वृषभ, बात हो रही है आने वाले सप्ताह की। क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ घट सकता है, कहां पर कमजोर हैं, कहां पर मजबूत हैं आप, कैसे आपको अपने सप्ताह को प्लान करना है, नोट कीजिए। मेष राशि वाले जिंदगी में कई तरह के अच्छे विकल्प खोज रहे हैं ताकि कोई और रास्ता अपनाया जाए और ऐसा करते हुए आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस समय के काम और कारोबार से परेशान हो, पर अपनी अच्छी भली स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए आपके मन में कई तरह के विचार हैं जिन्हें आप बढ़ावा देना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? देखिए, आपको लीक से हट के कुछ बेहतर सोचना होगा। जो प्रत्यक्ष रूप से नज़र आ रहा है और जिसमें परेशानियां नज़र आ रही हैं, उसमें पीछे छुपे हुए कई तरह के अच्छे विकल्प भी हो सकते हैं जो आपकी मदद भी करते चले जाएं। और इस बात को याद रख के आपको अपने नए रास्ते खोजने होंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने व्यवहार को ऐसा ना बनाएं जिसमें किसी को आपकी कोई बात बुरी लगे। इसलिए व्यंग्यात्मक रूप से भी किसी से कोई ऐसी बात ना कहें जो आपको नहीं कहनी चाहिए। कई बार इंसान अपनी अच्छाई में भी कुछ ना कुछ कह जाता है, पर यह ठीक नहीं है क्योंकि किसी भी चीज़ का बुरा असर पड़ सकता है। पैसे से जुड़ी ज़रूरतों को भी पूरा करना है और अपने सपनों को भी पूरा करना है। सपनों में अपनी उपलब्धियां बनाना और अपनों के लिए खुशियां एकत्रित करना भी शामिल है। और इस समय ये अनुकूल समय है जो आपको हर तरह से मदद करता चला जाए। वृषभ राशि वालों को खुद पे भरोसा करना होगा और उस भरोसे के चलते आपकी लगन और आपकी मेहनत उभर कर आएगी। जिंदगी ने हम सब के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच रखा है। ज़रूरत यह है कि हम उस सच्चाई को समझें और उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। और एक बार अगर आप अपने कदम बढ़ा लें तो रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। क्या करना चाहिए समय? लोगों से मिलती हुई अच्छी सलाह को सुने और मानने की कोशिश कर लें, क्योंकि उसमें आपका हित छुपा हुआ है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आंख बंद करके आप हर चीज़ को मान लें। लोगों की सलाह को समझना ज़रूरी है। फैसला करने से पहले अगर आपको अच्छी सलाह मिल जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या ना करें इस सप्ताह में? इस बात को भली भांति समझ लें कि ये समय कोई बड़े फेरबदल का नहीं है, इसलिए कोई ऐसा परिवर्तन ना करें जिसके पीछे कोई नुकसान छुपा हुआ हो। अगर किसी बात को लेकर मन में असमंजस है या कोई शक है तो उसकी ज़्यादा छानबीन कर लें,
ताकि कोई गलती ना होती चली जाए। आपकी अपनी मेहनत आपकी उपलब्धियों में चार चांद लगा सकती है, इसलिए ऐसे अच्छे समय कभी कभी ही मिला करते हैं, जिसके चलते आप अपने काम और कारोबार को नई दिशा दे सकें और बड़ी सफलता हासिल कर सकें। इस बात का सारा दारोमदार आपकी अपनी मेहनत से जुड़ा हुआ है। सेहत ठीक भी है, पर सेहत से जुड़ी लापरवाही भी नजर आ रही है। उसका एक कारण यह है कि अगर आप जांच ही नहीं कराएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि सेहत ठीक है या नहीं। इसलिए आपको परामर्श भी लेना होगा और ज़रूरत पड़े तो जांच और इलाज भी करवाना ही पड़ेगा। तो जांच इलाज अगर ज़रूरत महसूस हो रही हो तो फौरन करवाना चाहिए। तो हमें समय के हिसाब से दरअसल अपने कर्मों को एक शेप देना पड़ता है, एक दिशा देनी पड़ती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये कर्म हैं क्या? हम कर्मों की बात तो इतनी करते हैं, लेकिन कर्म क्या है? कर्म सिर्फ करने से मतलब है, या उसका सोच से भी मतलब है, या हम जो हमारे दिमाग में बातें आती हैं उससे भी मतलब है, क्या हमारी जुबान से कोई मतलब है? ज्योतिष गुरु, ये कर्म है क्या? ज्योतिष क्या कहता है? अतीत में किया गया कोई भी कार्य जिसका असर आपके वर्तमान पर पड़े या आपके भविष्य पर पड़े, उसे कर्म कहते हैं। और किसी भी कार्य का जिसका असर आगे पड़ रहा है, उसका परिणाम क्या होगा, उसको कर्म फल कहते हैं। और ये जो कर्म फल है, इसको हम जनमानस साधारण लोग क्या कहते हैं, तकदीर कहते हैं, भाग्य कहते हैं, कुछ भी है, लेकिन वो कर्म फल है। अच्छा या बुरा जैसा भी बन पाए। ये पूरा का पूरा विधान जो कर्म का है, ये बहुत विस्तृत है। इस छोटे से समय में इसको बनाना समझाना थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी बातें आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। देखिए, एक बड़ी बात यहाँ पे ये है कि कर्मों का सिद्धांत समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आत्मा जो है कही गई एक जन्म से दूसरे जन्म में आती है। तो ये एक कर्म का बेसिक सिद्धांत है, उसके पीछे जुड़ा हुआ वो है आत्मा का आगे बढ़ना, पुनर्जन्म जिसे कहा गया। तो पुनर्जन्म से ही कर्म बनते हैं और उसका विधान बनता है। दार्शनिक रूप से ये कहा गया है कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे। तो ये तो दार्शनिक बात हुई। लेकिन ज्योतिषीय विधान जो है कर्म से जुड़ा, वो ज़्यादा उसमें तर्क भी है, उसमें ज़्यादा समझ में आती है, बात ज़्यादा स्पष्ट है। वो ये है कि नरक और स्वर्ग जो है यहीं पर है, हमारे जीवन में ही है। इसी में ही अच्छाई बुराई सब यहीं पे बनती है, इस जन्म में बने या अगले जन्म में बने, लेकिन नरक स्वर्ग यहीं है। ये ज्योतिष का एक विधान है। इस बारे में विस्तृत चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर समझना है तो नहीं, हम इसको इसी एपिसोड में कोशिश करेंगे कि आपसे इसके अलग अलग पहलुओं को हम समझते चलें। तो अभी जो हम मोटे तौर पर देखते हैं वो ये है कि हमने जो पहले किया है और आज हम जिस परिस्थिति में हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे पिछले किए गए कर्मों का है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्मवादी बनो, ताकि अभी जो आप कर रहे हैं वो सही कर पाएं, ताकि आगे कर्मफल ऐसा मिले जो आपके पक्ष में हो। तो इस टॉपिक पे हम बातचीत अपने इस एपिसोड में जारी रखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हुए ले लेते हैं मिथुन और कर्क राशि। आपके लिए देख लेते हैं कि आज का दिन कैसा है, आपको आज क्या करना है और किससे बचना है। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि कई बार हमें यह समझना ज़रूरी है कि आपका दिल क्या कह रहा है और आपका दिमाग क्या कह रहा है। इस वक्त आपका दिल ये कह रहा है कोई बड़ा कदम उठा लिया जाए और दूर स्थान के सपने पूरे कर लिए जाएं, पर आपका दिमाग ये कह रहा है कि यथास्थिति बनाए रखी जाए और जो हासिल कर लिया है उसे ही ज़्यादा मजबूत कर लिया जाए। इस समय में क्या करना चाहिए? इस सप्ताह में पैसे की स्थिति को संभालना होगा और उसके लिए बहुत सारी सूझबूझ बनाए रखनी होगी। समय का परिवर्तन आपकी सूझबूझ में वैसे भी इजाफा कर रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। क्या ना करें इस सप्ताह में? मतभेद भी हो सकता है और आपकी बातों में आपके लिए परेशानियां छुपी हुई भी हो सकती हैं, पर उसका कुल मिला के असर ये पड़ रहा है कि आपके पैसे की स्थिति कमज़ोर हो सकती है। इसलिए कुछ भी ऐसा न करें जो आपकी ज़िंदगी के दबाव को बढ़ाता चला जाए। अच्छी भली स्थिति में अगर पैसे से जुड़ी रुकावटें आ जाएंगी तो फिर वो ठीक नहीं है। रिश्तों की अच्छाई भरपूर बन रही है, घर परिवार में सुख है और सब कुछ संभला हुआ है। किसी प्यार के रिश्ते में आपको बहुत विनम्रता बरतनी होगी
और भरोसा भी करना होगा। रिश्ते भरोसे की नींव पर ही टिके हुए होते हैं। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि जिंदगी में कई दोस्त ऐसे होते हैं जो सारी उम्र आपका साथ निभाते हैं, और आपके लिए भी इस समय ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि आप ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपका लंबा साथ निभा पाएं। हालात भी अनुकूल हैं और आपको लोगों का दिल भी जीतना है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? काम से लाभ बना हुआ है जिसे अपने प्रदर्शन से बनाए रखना होगा, पर ऐसा करते हुए अब परिस्थितियां आपसे मेहनत करवा लेंगी और आपकी मेहनत में लगन भी बनी रहेगी। इस अच्छाई को समझेंगे तो आप बहुत कुछ हासिल भी कर पाएंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? काम और कारोबार के क्षेत्र में हर चीज पे और हर व्यक्ति पे शक करते चले जाना ठीक नहीं है। अविश्वास किसी भी अच्छी भली स्थिति को बिगाड़ देता है। काम के प्रति अविश्वास पैदा हो जाए तो काम और कारोबार भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए अपने मन में किसी भी तरह की घुटन पैदा करते चले जाना ठीक नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है और आपकी बचत बढ़ रही है। रोजमर्रा के खर्चों ने आपको कुछ समय से परेशान भी किया था, पर वो भी अब इस समय से काबू में आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपने फैसलों में सूझबूझ बनाई है और इसी अच्छाई को बनाए रखने की भी जरूरत है। रिश्तों में सुख भी है और सुकून भी है, पर रिश्तों को बांधे रखने की और अपनों से जुड़े रहने की भी जरूरत है। इस समय आपकी ओर से ऐसी अच्छाई बनी हुई है कि आप लोगों को साथ लेकर चल सकें और रिश्तों को भली भांति निभा सकें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें अपना ईमेल आईडी है rajpal@timesgroup.com। इस पर आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं, खुद प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं सृष्टि सिंह के सवाल के साथ। तो सृष्टि, डेट ऑफ बर्थ है 31/8/2002, 6:19, शाम को जन्म हुआ है बसोपट्टी, बिहार। 12वीं इन्होंने पूरा किया, कोरोना जिस समय फैला हुआ था, और 2 बार NEET के एग्ज़ाम भी दे चुकी हैं, और अब फिर से एक अटेम्प्ट लेने की सोच रही हैं, लेकिन कोई ना कोई कमी रह जाती है। मतलब शायद इतना अच्छा एग्ज़ाम नहीं दे पाती हैं, इसीलिए इनके हिसाब से इनको नतीजे नहीं मिल पाते हैं। जानना ये चाहती हैं कि अब मन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिंता मन पर छा रही है कि आगे क्या होगा। जानना चाहती हैं कि इनके लिए मेडिकल लाइन सही होगी या नहीं, और कब इनको नौकरी मिल पाएगी, ये आपसे जानना चाहती हैं। सृष्टि, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की जून 2023 तक। क्या मेडिकल लाइन आपके लिए सही है? क्या कोई बदलाव कर लेना चाहिए? देखिए, आपकी कुंडली बहुत मिले जुले योग दर्शाती है, और कोई एक दिशा पकड़ना है, एक रास्ता बताना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। उसके कई सारे कारण हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूं ताकि आप उन्हें समझें और फिर उस रूप से फैसला कर सकें। 2 साल आपने अटेम्प्ट किया नीट के एग्जामिनेशन के लिए, मेडिकल एंट्रेंस के लिए, सफलता नहीं मिली। तैयारी अच्छी नहीं थी, कुंडली भी दर्शा रही। 2023 में तैयारी थोड़ी सी ही बेहतर है। अब इसको क्या माने? क्या मैं ये कहूँ आपको कि इस लाइन को छोड़ दें और इसी साल किसी कॉलेज में आप कोई और एडमिशन ले लें? क्योंकि थोड़ी सी बेहतर है। अगर आपके अंदर इतना जुनून पैदा हो जाए कि आने वाला 1 साल आप और ज़्यादा तैयारी कर सकें, तो 2023 का अटेम्प्ट ले लेना चाहिए, ताकि जब आप पीछे मुड़ के देखें तो ज़िंदगी में कोई मलाल ना रह जाए कि आपने वो कोशिश नहीं की थी। अब ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप मेहनत बढ़ा लें तो सफलता मिल सकती है, लेकिन अभी जो लग रहा है वो ये है कि आपका फोकस उतना अच्छा नहीं। तो कुंडली का इशारा साफ है, अगर आप पूरी लगन और मेहनत के साथ जुट जाती हैं तो 2023 वाला अटेम्प्ट आप ले सकती हैं, सफलता भी आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर फिर खेल वही आ गया, कर्म का। यही आपको ऊपर लेकर जाएगा और यही आपको नीचे भी ला सकता है। और कर्म पर ही हम चर्चा भी कर रहे हैं ज्योतिष गुरु से। उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारे जो संचित कर्म हैं वही आगे भाग्य बन जाते हैं। तो ये कर्मों के खेल में समझना ये भी जरूरी हो जाता है कि आखिर ये कर्म होते कितनी तरह के हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, इस पर ज्योतिष क्या कहता है? जो पिछले जन्म या पिछले जन्मों में किए गए कर्म जो एकत्रित हो गए और जो अभी आप भोग ना पाए हों, जो रिफ्लेक्ट ना कर पाए हों आपके कर्मों में, वो संचित हो गए, वो एक्यूमुलेट हो गए। जैसे
अगर कोई बैलेंस शीट होती है वो कैरी ओवर हो जाती है 31 मार्च के बाद। ये कैरी ओवर कर्म है जो एक जन्म से दूसरे जन्म में परिवर्तित हो, जिनको हम अक्सर भाग्य मान लेते हैं। जिनको हम भाग्य मान लेते हैं कि भाई हमने क्या एकत्रित किया, क्या संचित किया, किस तरह के हमारे अच्छे या बुरे कर्म एकत्रित हुए, हमने अपने बैंक में कितना बैलेंस इकट्ठा किया। अच्छा। ये वो है। तो इस जन्म में हम अपने उस पुराने बैंक बैलेंस के साथ आते हैं। उस बैंक बैलेंस के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर दूसरा कर्म आ जाता है जी, दूसरी उसकी क्लासिफिकेशन है प्रारब्ध। तो प्रारब्ध वो है जो पिछले जन्मों से आके इस जन्म में आपको मिलता है। तो आपका एक बैलेंस है बैंक में, उसको यहाँ पे आपको यूटिलाइज करना है। उसमें कुछ अच्छे कर्म भी हैं, कुछ बुरे कर्म भी हैं। अगर बुरे कर्म है तो उनको भोगना है, या उसके बारे में एक विस्तृत चर्चा आगे भी करेंगे कि उस अगर कोई कर्म है ऐसे जिनको आप संभाल नहीं पा रहे, वो उपाय भी नहीं हो पा रहे, तो क्या करें। और अगर अच्छे कर्म है तो उनका भी आपको अच्छाई मिले, सुख मिले। ये सारी बातें हमारे प्रारब्ध के रूप में हमें इस जन्म में मिलती हैं। और फिर हमारे क्रियामान कर्म है तीसरे, जो हम इस जन्म में जीवन जीते हुए करते चले जा रहे हैं, वो कंटिन्यूएशन ऑफ कर्म। तो 3 तरह के कर्म हैं हमारे संचित कर्म जो एक्युमुलेट करते हैं, हमारे प्रारब्ध जिसको लेके हम नया जन्म लेते हैं, आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में आती है, और इस जन्म में जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने कर्मों से, उसमें हमारा एक रोल है कि हम अपनी तरफ से उसको किस तरह से शेप दे सकते हैं। तो वो क्रियामान कर्मों की बात है। तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरी क्रियामान कर्म है। यहीं पर ज्योतिष का भी रोल बहुत अहम हो जाता है कि एक तरह से कि हम कैसे शेप देते हैं अपनी लाइफ को आगे। जी। और पर ज्योतिष का रोल तीनों में है। अच्छा। उसको मैं आपको समझाऊंगा। चलिए साहब, तो ये अपने आप में एक गुत्थी है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कर्मों का खेल है क्या पहले अगर हमने कुछ गलत कर दिया है तो इस जन्म में उसको सुधारने की गुंजाइश होती है? कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अब इस जीवन में तो हमें सफलता चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उस पर भी हम चर्चा अपनी जारी रखेंगे। आप हमारा साथ बनाए रखिएगा। ये विषय थोड़ा गूढ़ है तो इसको समझाने के लिए थोड़ा वक्त भी हमें चाहिए होगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं अगली राशि सिंह और कन्या। तो सिंह और कन्या, आपके बारे में जान लेते हैं कि आप आज के दिन कैसे अपनी प्लानिंग करें, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों के लिए मिला जुला समय। अच्छाई यह है कि उपलब्धियां बन सकती हैं, और कमी यह है कि वहीं सफलता आपके हाथ से फिसलती चली जाए और आप उसका पूरा फायदा ना उठा सकें। इस भेद को समझने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? आपका भरोसा बना हुआ है और आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही। घर परिवार में अपनों के सहयोग से आप सही फैसले भी कर सकते हैं, पर हो सकता है किसी बदलाव से जुड़े फैसलों में आपको अपने बड़े बुजुर्गों की आलोचना भी सहनी पड़े। क्या ना करें इस सप्ताह में? ना तो तकदीर को आजमाएं और ना ही तकदीर को दोषी ठहराएं। सब इंसान की अपनी करनी है, जिसे हम भाग्य कहते हैं। वो भी हमारे और अपने ही कर्मों का नक्शा है, और ये कुंडली या हॉरोस्कोप भी उसी प्रारब्ध का नक्शा है जिसके अच्छे या बुरे फल हमें भोगने ही पड़ते हैं। काम और कारोबार से जुड़े फैसले इस रूप से लेने होंगे जिसमें किसी भी तरह का नुकसान न छुपा हुआ हो। आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, पर नुकसान की वजह से उस पर कोई बुरा असर आ जाए तो ये भी ठीक नहीं है। इसलिए आपके फैसलों में बहुत सारी सूझबूझ बनाए रखनी होगी आपको। अपने जीवन साथी के साथ या कारोबारी रिश्तों में तनाव हो सकता है और कोई बात बिगड़े ना, इसलिए आपको संभलने की ज़रूरत भी हो सकती है। अगर कुछ भी लिखें तो बहुत सूझबूझ के साथ लिखें, कहीं ऐसा ना हो कि उसका कोई और मतलब निकाल लिया जाए। कन्या राशि वालों के लिए ऐसा अच्छा सा योग बना हुआ है कि गलत फैसले भी आपको बचा लें और आपको लाभ का आभास करा दें। मुश्किल समय दूर हो रहा है और नई संभावनाएं खुल रही हैं, पर फिर भी अपनी चुनौतियों को अपनी मेहनत से ही पूरा करना होगा आपको। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? ये समय ही ऐसा है जो आपसे मेहनत करवा लेगा और आपके लिए बेहतर होते हुए रास्ते भी खोल देगा। इसी अच्छाई में आपकी सूझबूझ भी बनी रहेगी, ऐसा ही कहता है आपका राशिफल। क्या ना करें इस सप्ताह में? लोगों से मिलती हुई आलोचना को समझना पड़ेगा और अपनी कोशिशों को भी उस आलोचना से जोड़ देने की जरूरत पड़ेगी ताकि सही तस्वीर उभर कर आए। कोई आपसे क्या कह रहा है और उसके मन में क्या है, इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी चुनौती का बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर बिल्कुल ना पड़े।
काम और कारोबार की स्थिति बहुत बेहतर हो रही है क्योंकि समय बदल रहा है और आपके लिए हर तरह की अच्छाई, तरक्की और सफलता मिल सकती है। अब उसका सीधा असर ये है कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जा रही है। पैसे की स्थिति इसलिए मजबूत हो रही है क्योंकि उसमें आपकी मेहनत भी लगी हुई है और तकदीर भी आपके साथ है। पर अपनी बचत को कमी की नज़र से बिल्कुल न देखें, सुकून से देखना होगा ताकि आप उस अच्छाई से जुड़ सकें और ज़िंदगी में अपनी प्रेरणा को और ज़्यादा बढ़ा सकें। तो देखिए, प्रेरित तो रहना ही होगा, तभी हम जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाते हैं और आपकी प्रेरणा बनी रहे, इसीलिए राजबल में हम और आप रोज सुबह मिलते हैं, दिन का पूरा खाका तय करते हैं और उसके बाद दिन को अपनी मुट्ठी में करने के उपाय सीखते हैं ज्योतिष गुरु से। और ये सब कुछ होता है कर्मों से, और कर्मों पर ही हम आज इस एपिसोड में चर्चा भी कर रहे हैं। तो ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, जिसमें हम ये जानेंगे कि क्या कुछ बदल सकते हैं हम अपने कर्मों के फल को, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक सवाल ले लेते हैं। सवाल है स्वाति बहल के लिए, जो उनकी फैमिली की तरफ से पूछा गया है। 9 अक्टूबर 1992 जन्म हुआ इनका चंडीगढ़ में। जन्म का समय है 6:41 सुबह का। स्वाति हॉजकिंस लिम्फोमा ब्लड कैंसर से पीड़ित रही हैं। डायग्नोज हुई थी ये बीमारी इनको 2016 में। कीमो ट्रीटमेंट हुआ, डिजीज़ चली गई, लेकिन फिर रिलैप्स की 2021 में। फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ, जिसके बड़े अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वो स्वस्थ भी हों। तो जानना ये चाहते हैं कि आगे हेल्थ कैसी रहेगी। ये जो हॉजकिंस लिम्फोमा है, ये फिर से तो रिलैप्स नहीं करेगा, इन्हें क्या प्रिकॉशन बरतने चाहिए, क्योंकि 2 मुश्किल फेज़ इनकी बेटी निकाल चुकी हैं, वो फाइटर हैं। क्या कहना चाहेंगे, कुंडली क्या कहती है? आपने अपनी बेटी स्वाति के बारे में पूछा जी, उसकी सेहत के बारे में। स्वाति की कुंडली है जी कन्या लगन की और कुंभ राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है राहु की दिसंबर 2022 तक। 2016 में ब्लड कैंसर हुआ, कीमोथेरेपी हुई, उस वक्त सक्सेसफुल हुई, लेकिन 2021 में रिलैप्स हो गया। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है जो सक्सेसफुल रहा है, बहुत अच्छी बात है। पर यह कुंडली कुछ इस रूप से बताती है जी कि लगातार केयर करनी पड़ेगी, फॉलोअप करना पड़ेगा, इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जब एक ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो गया है, कुंडली का इशारा भी अच्छा है इस समय बिल्कुल ठीक है वो, तो ये अच्छी बात है। इससे अच्छे एक इंडिकेशन मिल रही है कि सब ठीक होगा। ईश्वर पर भरोसा रखिए, घबराइए नहीं। ये तो स्वाति जी ने अपनी हिम्मत दिखाई है। परिवार की भी हिम्मत बहुत मायने रखती है इसमें, क्योंकि परिवार भी जुड़ा रहा है। चूंकि हम बात कर रहे हैं कर्मों की, कोई भी इंसान खुद कुछ गलत करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उससे कोई गलत कर्म हो जाता है। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि हम कब सही कर रहे हैं, कब हमसे गलती हो रही है, और कर्म होते कितनी तरह के हैं, ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। क्या कभी भी कर्मों के फल को बदला भी जा सकता है, या उसमें सुधार की भी गुंजाइश रहती है? तो इस गुत्थी को समझते हैं ज्योतिष गुरु हम आपसे, कि आखिर कितनी तरह के कर्म होते हैं और ये सही और गलत के बीच इंसान उलझ क्यों जाता है। बहुत संक्षिप्त रूप से समझाऊं तो 3 और तरह के कर्म होते हैं, जो हैं कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। कायिक कर्म वो हैं जो काया से किए जाते हैं, बॉडीली एक्शन है। एक उदाहरण छोटा सा ले लेते हैं, बहुत समय नहीं लगा के। एक आदमी कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, सामने एक छोटा सा बच्चा आ गया, उसको बचाने के लिए उसने मोटरसाइकिल को साइड पे किया, लेकिन एक और व्यक्ति उसके नीचे आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो कहने को तो ये एक हत्या हो गई ना, लेकिन ये काया से किया हुआ कर्म है। इसमें कोई उसकी इंटेंशन नहीं थी, कोई उसकी इच्छा नहीं थी कि किसी को उसने मार देना। तो ये काया से किया हुआ कर्म है, इसे अदृढ़ कर्म कहते हैं, ये अस्थाई कर्म है। अब इसी तरह से एक इस एग्जाम्पल को लिया हमने जैसे, तो इसी तरह से वाचिक कर्म भी है और मानसिक कर्म भी है। उसके बारे में भी आगे आपको चल के बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं। तो वाचिक कर्म वो जो हमारी जुबान से निकले, मानसिक वो जो हमारी सोच से निकले। तो कर्मों की इस थ्योरी को इस एपिसोड में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये साप्ताहिक एपिसोड है, इसीलिए पूरी चर्चा चल रही है कर्मों की पूरी थ्योरी पर, कर्मों के सिद्धांत पर। पहले तुला और वृश्चिक आपके सप्ताह को समझ लें, जान लें कि कैसे आपको प्लानिंग करनी है, फिर कर्मों की अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तुला राशि वाले ये समझ लें कि चुनौतियां भी हमें बहुत कुछ समझाती हैं और सिखाती हैं। तजुर्बे के रूप में जो भी इंसान सीखता है, उसे भी उपलब्धि के रूप में ही देखना चाहिए, क्योंकि भविष्य को बनाने के लिए वो तजुर्बा ही काम आता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में?
घर परिवार में रिश्तों को समझें भी और संभालें भी। रिश्तों की कद्र करना सीखेंगे तो अपनी बात में विनम्रता ले आएंगे आप, तभी जाके वो अच्छाई बन पाएगी जो आप चाह रहे हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में, कारोबार में इतना भी पैसा न लगाते चले जाएं कि उसे लाभ के रूप में निकालना मुश्किल हो जाए। आपकी लगन और समर्पण अच्छा है, पर चुनौतियां बहुत हैं। ऐसे में अपनी चुनौतियों के चलते परेशान होते चले जाना भी ठीक नहीं है। काम और कारोबार के प्रति आपका समर्पण बहुत अच्छा है, पर समय कुछ ऐसा बनता चला जा रहा है जिसमें रोजमर्रा के रूप में आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको हर पहलू पे नजर भी रखनी होगी। रिश्ते संभले हुए हैं, घर परिवार में सुख है, पर कारोबारी रिश्तों को ज्यादा संभालने की जरूरत है। लोगों पे भरोसा न करना भी ऐसी गलती है जिसके चलते आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। वृश्चिक राशि वाले ये समझ लें कि लोगों से जुड़ने से और लोगों को समझने से आपको कई अच्छी बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, जिसका अच्छा परिणाम आपको जरूर मिलेगा। खासकर अध्यात्म की दिशा में आपने कदम बढ़ाने के लिए आपको अपनी जानकारी में इजाफा करना होगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अच्छाई और सच्चाई का रास्ता बनाना ही बेहतर है। इसलिए अपने मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की नकारात्मकता को हटा देने की जरूरत है। कोशिश करके देखें, लोगों का दिल जीतना आसान हो जाएगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? तकदीर को आजमाने के प्रयास में अपना नुकसान ना कर लें कहीं आप। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्होंने पहले भी आपका नुकसान किया है और आगे भी नुकसान कर सकती हैं, इसलिए ऐसा रास्ता अपनाना ठीक नहीं है। अपनी और अपनों की सेहत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आ रही है और आपको इस बात का आभास है कि आप सेहत की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। रिश्तों को संभाले रखने में कोई कमी नहीं है। आपकी अच्छाई ऐसी बनी हुई है जो आपको लोगों से जोड़े, और कोई ऐसा भी है जो आपकी ओर खींचा चला है। पर उस रिश्ते को बढ़ावा देने से पहले ये सोच लें कि उससे आपके निजी जीवन के रिश्तों पे कोई असर तो नहीं आ रहा, कहीं आपके निजी जीवन के रिश्ते बिखर तो नहीं रहे। फिलहाल हमारा और आपका ये रिश्ता ये अटूट है, ये हर रोज यूं ही जुड़ेगा, सारे सुख दुख साथ में शेयर करेगा। सवाल लेते हैं। अब सवाल हमारे सामने आता है अलका मिश्रा का। 18/2/2000, मुंबई में इनका जन्म हुआ है, 3:30 AM। ग्रेजुएशन किया बीकॉम, उसके बाद MBA की पढ़ाई करना चाह रही हैं। अभी फिलहाल जॉब भी कर रही हैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में। क्या काम को कंटिन्यू करते रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? MBA करने का मन है, तो शायद ये भी समझना चाहती हैं कि क्या काम को रोक कर क्या पढ़ाई करनी चाहिए, या जॉब करते करते पढ़ाई करनी चाहिए, और शादी का योग कब तक है? अलका, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की, सितंबर 2022 तक। आप जॉब भी कर रही हैं, MBA करने का सपना भी है, और अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है, तो शादी का जो सवाल है उसको मैं स्किप करना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आपकी पढ़ाई की दिशा में और आपकी नौकरी की दिशा में अच्छे योग नज़र आ रहे हैं। वो आपका प्रायोरिटी का क्षेत्र है। आपको जॉब में ही जुड़े रहना है, जॉब छोड़ के तैयारी नहीं करनी है, जॉब के साथ ही तैयारी करनी है, क्योंकि जॉब आपकी स्ट्रेंथ है, इसलिए उसी के साथ जुड़े रहना। और धीरे धीरे तैयारी करते चले जाइए ताकि किसी अच्छी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन मिल जाए। हो सकता है 2025 के लिए आपको वो सफलता मिल जाए, 2024 का कोई एग्ज़ाम दें जो 2025 में सफलता दे, ये हो सकता है, लेकिन जॉब से जुड़े रहिए। शादी अभी दूर है, अभी आपकी सिर्फ 22 वर्ष की आयु है, इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए आपको। ज्योतिष गुरु से हम बात कर रहे हैं कर्म के सिद्धांत पर। तो उन्होंने बताया कि कर्म मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं। एक कायिक कर्म, यानी जो हमारे शरीर से किए जाते हैं, जो अदृढ़ कर्म है, और उसके अलावा मानसिक कर्म भी होते हैं, वाचिक कर्म भी होते हैं। ये क्या होते हैं? कैसे हमारी जुबान की बात कर्म हो जाती है, या हमारी सोच कर्मों में बदल जाती है? ये क्या होता है ज्योतिष गुरु, किस तरह से समझें इसे? वाचिक कर्म वो हैं जो आपकी ज़ुबान से, आपकी भाषा से उत्पन्न होते हैं। आपने किसी को कुछ इतनी बुरी बात कह दी, किसी का अपमान कर दिया, किसी का दिल दुखा दिया, उससे भी कर्मों की उत्पत्ति होती है। पर गुस्से में, भावावेश में आके आपने कुछ ऐसा कह दिया, आपको किसी ने उकसा दिया, तो ये अदृढ़ कर्म है, क्योंकि आपने, आपके अंदर फिर वही
कोई ऐसी सोच नहीं थी, आपकी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन गुस्से में ऐसा हो गया। मैं एक उदाहरण दे रहा था कि सड़क पे आप चल रहे हैं, किसी ने आके अपनी गाड़ी आपको मार दी, तो आपने गुस्से में उसको कुछ भी कह दिया क्योंकि आपको चोट लगी। तो आपने ऐसा सोचा नहीं था कि किसी को आपने दुख पहुंचाना है, लेकिन कर्मों की उत्पत्ति तो हो गई, और वो भी अदृढ़ कर्म है। अब तीसरा कर्म है मानसिक कर्म। मानसिक कर्म वो है जी जो सोचे समझे, आप मनन करके किसी की बुराई करना चाह रहे हैं, किसी के पीठ पीछे कुछ भी। मैं ये थोड़े से ये कर्म ऐसे ले रहा हूँ जो नेगेटिव हैं, इसमें पॉजिटिव कर्म भी होते हैं। अगर आप मानसिकता ऐसी बन जाए कि आप किसी के लिए अच्छा करना चाह रहे हैं, तो ये अच्छे मानसिक कर्म है। तो वापस उसी उदाहरण पे आते हैं कि अगर आपने किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश की है, मनन करके, सोच समझ के, प्लान करके, तो ये जो मानसिक कर्म है ये दृढ़ कर्म है, मतलब ये स्थिर कर्म है। तो वाचिक कर्म अपने आप में अस्थिर हैं, अदृढ़ हैं, कायिक कर्म अपने आप में अदृढ़ हैं, और मानसिक कर्म अपने आप में दृढ़ कर्म है। लेकिन जब मानसिक कर्म वाचिक से जुड़ जाते हैं, मानसिक कर्म कायिक से जुड़ जाते हैं, तो वो भी दृढ़ कर्म बन जाते हैं। लेकिन जब वाचिक कर्म और कायिक कर्म जुड़ते हैं तो वो अदृढ़ ही रहते हैं, ऐसा विधान है। तो इसको यूं समझें, हमारा कानून भी यही कहता है कि एक अपराध जो सोच समझ कर किया गया हो, एक जो अनजाने में हो गया हो। तो जो अनजाने में हो जाते हैं उसमें हमारे आध्यात्म में भी गुंजाइश है, उसमें भी शायद माफी का कोई विधान होगा। जो दृढ़ कर्म ज्योतिष गुरु कह रहे हैं उनमें शायद सजा पक्की है और हमें वो सजा काटनी ही है। तो ये सब तो हमारे शरीर के साथ, हमारी जिंदगी के साथ लगा ही रहेगा। इन सब के बीच हमको अपना ये जीवन जीना है, और वो कैसे बेहतर तरीके से जिया जा सकता है, वो रास्ता आपको राशिफल दिखाता है। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर धनु और मकर आपकी। तो देखते हैं आपके लिए ये जो पूरा हफ्ता है इसके इशारे क्या हैं और करना क्या है और बचना किससे है इस पूरे 7 दिन। धनु राशि वालों के लिए सब कुछ ठीक होते हुए भी बहुत सारी परेशानियां हैं। अपनों की सेहत का आपने काफ़ी ख्याल रखा है, अपनी सेहत की ओर भी देखने का समय है। ऐसा लगता है जैसे आप अपनी ही करते चले जा रहे हैं और किसी की सुनते नहीं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? काम और कारोबार से जुड़ी स्थिति बेहतर हुई है और आने वाला समय आपका है। अपनी सूझबूझ से आप काम में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? मन में भरोसे की कमी आती चली जा रही है और रिश्ते बिखर रहे हैं। मन भी परेशान होता चला जा रहा है। बहुत सारी रुकावटें हैं, इसलिए किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने का समय नहीं है। पैसे की स्थिति ठीक हो सकती है, पर पैसे से जुड़े फैसले ठीक नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ गलत होता चला जा रहा है। पैसे के लेन देन में भी आपकी ओर से कमियां नजर आ रही। मकर राशि वाले ये समझ लें कि घर परिवार की खुशियां इस बात पर निर्भर करेंगी कि आप अपने अंदर कितने परिवर्तन ला पाते हैं। और विश्वास कीजिए, बहुत सारी गुंजाइश है कि आप अपने व्यवहार को सुधार लें। अपने आसपास के लोगों की ओर देखें और आपको इस बात का आभास भी होगा कि आपको भी अपने अंदर उसी तरह की विशेषताएं लानी है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपनी मेहनत से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और लोगों का दिल भी जीत सकते हैं, पर यह सारा प्रयास इस रूप से भी होना चाहिए कि उस अच्छाई से आपका कैरियर बन सके। क्या ना करें इस सप्ताह में? पैसे से जुड़े फैसले इस रूप से ना लें कि आपको फायदा ना हो और कोई आपका फायदा उठाता चला जाए, क्योंकि इस समय का योग ही ऐसा है जो आपको जरूरत से ज्यादा उदारवादी बनाता चला जा रहा है। कुछ भी करें पर उसका असर आपके काम और कारोबार की स्थिरता पर नहीं आना चाहिए। काम और कारोबार को लेकर लोगों पे भरोसा करना अच्छी बात, पर इतना भी भरोसा ना करें कि आप लोगों के भरोसे ही चलना शुरू कर दें और सारे फैसले लोग ही लेने शुरू कर दें। मैं लोगों की बुराई नहीं निकाल रहा, लेकिन अपनी जिंदगी के फैसले अपने हाथ में होने चाहिए, तभी जाके फायदा होता है। तो आगे बढ़े, नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी rajbhal@timesgroup.com। और आज हम सवालों के साथ राजभल के साथ चर्चा कर रहे हैं कर्मों के खेल की। और जैसी कि बात निकलकर अभी तक सामने आई, कुछ कर्म होते हैं दृढ़, कुछ अदृढ़। अदृढ़ कर्म क्या है और दृढ़ कर्म क्या है? क्या कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल आज हम भोग रहे हैं, उनमें हम कुछ सुधार कर सकते हैं, यानी अपने भविष्य को, अपने आने वाले पलों को बदल सकते हैं? और क्या ऐसे भी कुछ कर्म होते हैं जो हमने ऐसे किए हैं जिनमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उन्हें भोगना ही पड़ेगा? ज्योतिष गुरु, ये क्या गणित है कर्मों की, ये आपसे समझना चाहेंगे। क्या कोई उपाय है ऐसा कि हम कुछ सुधार सकें, कुछ बेहतर कर सकें?
इससे पहले कि मैं उस व्याख्या पर जाऊं, मैं एक बात यहाँ पे और बताना चाहता हूं जी। संचित कर्म अच्छे या बुरे हमें प्रारब्ध के रूप में मिलते हैं, जो हमारी कुंडली के रूप में प्रदर्शित होते हैं। ये हमारी जीवन का एक नक्शा है, प्रारब्ध का एक नक्शा है जो हमें मिलता है। और इतनी बड़ी बात कही गई है कि जो भी संचित कर्म होते हैं वो उस प्लैनेटरी पोजीशन का इंतज़ार करती है आत्मा। तब तक वो जन्म नहीं लेती जब तक वो प्लैनेटरी पोजीशन उभर कर नहीं आ जाती जो इस जन्म में उसे भोगने को मिलनी है। ये एक बात है, इसके पीछे बहुत बड़ा दर्शन है, इस बात को समझ लीजिए। दूसरी बात, आपने पूछा कि उपाय क्या होते हैं और किस रूप से उपायों को इस संदर्भ में देखना चाहिए। कुछ अदृढ़ कर्म है जो फिक्स नहीं है, दृढ़ कर्म फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब है जो मानसिक से जुड़ जाएं, वो फिक्स्ड कर्म है, उनका कोई उपाय नहीं हो सकता, उन्हें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जो कायिक और वाचिक कर्म हैं वो अदृढ़ हैं, वो अस्थिर हैं। उसका मतलब यह है कि उनके उपाय हो सकते हैं, और उपाय हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष के शास्त्रों में सिर्फ 3 तरह के दिए गए हैं। एक पूजा पाठ से जुड़ा, दूसरा दान से जुड़ा, और तीसरा व्रत या उपवास से जुड़ा। चौथा कोई उपाय नहीं दिया गया है। जो भी उसके अलावा उपाय किए जाते हैं, कराए जाते हैं, वो शास्त्रीय उपाय नहीं है। लेकिन अब इस विधान को समझें कि उपाय फिर करने कैसे चाहिए। कोई भी ज्योतिषी के पास जाता है, वो सबसे पहले पूछता है जी मुझे ये परेशानी चल रही है, इसका उपाय बता दीजिए। और कोई भी ज्योतिषी ये सोचे बिना उपाय बता देता है कि आप ये कर लीजिए। उसमें वो ये नहीं देखना चाह रहा कि ये अदृढ़ कर्म है या दृढ़ कर्म है। ये कमी हो सकती है, लेकिन ऐसा देखना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर अदृढ़ कर्म है तो वो तो इन 3 चीज़ों से, 3 तरह के उपाय जो मैंने बताए, पूजा पाठ से जुड़ा है, आप मंदिर में जाएं, दान से जुड़ा है, या व्रत इत्यादि उपवास से जुड़ा है, वो अदृढ़ कर्मों के उपाय हो जाते हैं। दृढ़ कर्म का क्या उपाय कोई हो सकता है? विधान ऐसा कहता है जी, शास्त्र ऐसा कहता है कि दृढ़ कर्मों का उपाय नहीं होता। उससे भी कुंडली में देखने का विधान है कि कहाँ से किस चीज़ को दृढ़ कर्मों के रूप से देखना है और किसको नहीं देखना है। लेकिन ये कहा गया कि जो प्रारब्ध में हमें नक्शा मिला है उसमें दृढ़ कर्मों का उपाय नहीं होगा। तो फिर क्या रह जाता है? ऐसा भी कहा गया है कि जब कुछ काम नहीं करता तो वो आशीर्वाद काम करता है, वो दुआएं काम करती हैं जो किसी भी बिगड़े खेल को बना देती हैं। दुआएं काम करती हैं, आशीर्वाद काम करता है। इसीलिए कहा जाता है किसी का दिल मत दुखाइए, किसी की हाय मत लीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि आपको दुआएं मिलें, और दुआओं में वो ताकत है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। दुआओं में वो ताकत है जो आपको किसी भी मुश्किल से उबार सकती है। तो दुआएं बटोरिए लोगों की और जिंदगी में आगे बढ़िए। फिलहाल हम भी आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कुंभ और मीन आपकी। कुंभ राशि वालों को ऐसा लग रहा है जैसे घर परिवार की खुशियों को नजर लग रही, और आपकी अच्छी भली स्थिति आप ही की वजह से बिगड़ रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा ही बताते चले जाते हैं, उससे अपना ही नुकसान हो जाता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कामकाज की स्थिति पुरसुकून है, पर आपके अपने व्यवहार की वजह से विचारों का मतभेद हो सकता है। खुद अपने व्यवहार को शांत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत हद तक गलती आपकी है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपनी कोशिशों को इस वजह से कम ना करें कि आपका मन कहीं उखड़ा हुआ है, क्योंकि अगर कोई कमी है तो वो आपकी खुद की बनाई हुई है, उसमें उतनी सच्चाई नहीं है। पैसे की स्थिति मजबूत है, पर आप अपना नुकसान करते चले जा रहे हैं, और इसे रोकना भी कठिन है। इसलिए लोगों की बातों में कोई ना कोई अच्छाई ढूंढनी होगी और उनकी अच्छी सलाह से चलने की कोशिश भी करनी होगी। कोई प्यार का रिश्ता मुश्किलों में पड़ता चला जा रहा है। जो बातें पहले अच्छी लग रही थी अब वही संभालनी मुश्किल हो रही हैं, पर आपने भी उस रिश्ते को संभाले रखने में अपनी ओर से बहुत सारी गलतियां की हैं। मीन राशि वालों के लिए उपलब्धियों भरा दौर खुल रहा है, अगर आप केंद्रित रहें और अपने पैर जमीन पर रखें। खुद को बड़ा मान के लोगों को कमजोर समझना भी ठीक नहीं होता। क्या करना चाहिए सप्ताह में? आपकी तकदीर के रास्ते आपकी मेहनत और आपकी क्षमताओं के गलियारों से होकर गुजरते हैं। जिंदगी में ऐसे मौके कभी कभी ही मिला करते हैं जब तकदीर आपको बहुत कुछ देना चाहे। क्या ना करें इस सप्ताह में? ऐसे लोगों को नाराज ना करें जिन्होंने आपका साथ निभाया है, इसलिए किसी भी तरह की गलत फहमी ना उत्पन्न होने दें। थोड़ा सा संभल के चलने से भी लाभ हो सकता है।
काम और कारोबार में इसलिए अच्छाई बन रही है क्योंकि आपके साथी सहयोगी अब आपका साथ दे रहे हैं। हो सकता है उन्होंने पहले आपकी आलोचना की हो, पर अब वो आपकी अच्छाई को समझ भी पा रहे हैं। और अब वक्त आ गया है जानने का कि क्या कहता है आपका भविष्य दर्पण, किस राशि की बात करता है। वृषभ राशि वालों के लिए आने वाले दिनों का भविष्य दर्पण ये कहता है कि रिश्तों का सुख भरपूर बन रहा है और पढ़ाई लिखाई की दिशा में आपके लिए सफलता भरा दौर शुरू हो रहा है। केंद्रित बने रहने से आपको बहुत कुछ सीखने का और बहुत कुछ करने का मौका मिलता चला जाएगा, इसलिए ऐसे अच्छे समय का फायदा जरूर उठाना चाहिए। तो आज अपने इस खास एपिसोड में हमने चर्चा की कर्म की, और समझ में यह आया कि क्यों ज्योतिष कहता है कि भाग्य पर कर्म प्रधान है। क्योंकि जिसे हम भाग्य कहते हैं वो असल में हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब है, जो एक लेजर के तौर पर हमारी जिंदगी में आया है। तो कर्म पे जब बात की तो आया दृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म, मानसिक कर्म जो हमारी सोच से उत्पन्न हो, वाचिक कर्म जो हमारी जुबान से उत्पन्न हो, और इसके अलावा कायिक कर्म जो हम अपने शरीर के जरिए करते हैं। यहाँ पर फिर दृढ़ अदृढ़ आया। दृढ़ कर्म वो हैं जो हमने कर दिए हैं, जिनकी कोई काट नहीं है। अदृढ़ वो हैं जो आपसे हो गए हैं अनइंटेंशनली, उसमें आप फिर कुछ उपाय बताए गए हैं। उपाय भी 3: पूजा पाठ, आपका दान धर्म और व्रत। इन 3 के अलावा आपको बाकी उपायों के मायाजाल में नहीं उलझना है। यही 3 शास्त्रीय उपाय हैं। और इन सब से अलग अगर आप जिंदगी में किसी भी चीज़ से परेशान हैं, वक्त से परेशान हैं, किसी मुसीबत से परेशान हैं, दुआ कीजिए। दुआ में वो ताकत है जो आपको किसी भी परिस्थिति से निकाल सकती है, और दुआ आपको सीधे जोड़ती है ऊपर वाले से। तो फिलहाल अब हम चाहेंगे ज्योतिष गुरु से इजाजत आज के लिए। आज एक बहुत अहम विषय पर हमारी चर्चा हुई, तो इसी के साथ वक्त आ गया है आपसे इस एपिसोड में इजाजत लेने का। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत शुक्रिया कर्म के इस सिद्धांत को इस एपिसोड में समझाने के लिए। जी नमस्कार। फिलहाल इस एपिसोड में हमें दीजिए इजाजत। कल ठीक इसी समय फिर से हाजिर होंगे आपका राशिफल लेकर, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने। तब तक देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ और नव भारत।